हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक फॉर प्लानिंग। तो आज की वीडियो में हम बिटसेट एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिट्स पिलानी इंडिया की टॉप प्राइवेट कॉलेज में से एक है। बिट्स पिलानी में 4 कैंपस हैं, जिसमें से 3 कैंपस जो है इंडिया में है और एक दुबई में है। इंडिया के अंदर एक पिलानी में जो कि राजस्थान में है, एक हैदराबाद में और तीसरा जो है गोवा में है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं बिट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो फ्रेंड्स, क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन कैंडिडेट शुड हैव पास्ड द 12th क्लास एग्जामिनेशन ऑफ 10+2 सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड सेंटर और स्टेट बोर्ड। तो जो कैंडिडेट है वो 12th पास होना चाहिए किसी भी सेंटर या स्टेट बोर्ड से। दूसरा है मैंडेटरी सब्जेक्ट। बीई करने के लिए जो स्टूडेंट कैंडिडेट के पास में जो है पीसीएम होना चाहिए, कंपलसरी है। और अगर कोई स्टूडेंट बी फार्मा करना चाह रहा है तो उसके लिए जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो होना कंपलसरी है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वो जिसके पास में है वो स्टूडेंट केवल जो है फार्मेसी के लिए एलिजिबल होता है। और बी जो करना चाहता है उसके लिए पीसीएम मैंडेटरी है। और वो जो जिसके पास पीसीएम है वो पीसीएम फार्मेसी और जो है बी कोर्स दोनों के लिए एलिजिबल होता है। आगे है मिनिमम मार्क्स। तो कैंडिडेट मस्ट हैव सिक्योर्ड ए मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 70% मार्क्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। तो जो कैंडिडेट के पास में जो है 75% होना ज़रूरी है पीसीएम में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। अगर बी करना चाह रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में 75% होना ज़रूरी है। और अगर आप फार्मेसी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको पीसीबी के अंदर जो है 75% होना ज़रूरी है। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर देखें तो 60% से कम भी नहीं होने चाहिए। आगे है ईयर ऑफ पासिंग। तो जो बच्चे इस बार पीयर हैं 12th में वो जो है बिटसेट देने के लिए एलिजिबल हैं। और जो लास्ट ईयर पास कर चुके हैं 12th वो, तो दोनों ही स्टूडेंट हैं वो बिटसेट देने के लिए एलिजिबल हैं। आगे बात करते हैं अपन कोर्स ऑफर्ड की। तो बिट्स पिलानी कैंपस के अंदर जो है बी के अंदर केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग और बी फार्मा। इसी तरह एमएससी के अंदर भी अगर देखें तो एमएससी के अंदर बायो, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स और फिजिक्स है। इसी तरह अगर बात करें अपन गोवा कैंपस की, तो गोवा कैंपस में भी ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज जो है जैसे बी के अंदर केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल। इसी तरह एमएससी में बायो, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स है। हैदराबाद कैंपस की बात करें तो हैदराबाद कैंपस में भी बी के वही ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज जो है अवेलेबल हैं। आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट एडमिशन टू बोर्ड टॉपर। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट बोर्ड में टॉप किया है, टॉप का मीनिंग ये है किसी भी बोर्ड से आप टॉप 1 स्टूडेंट को जो है बिट्स पिलानी डायरेक्ट एडमिशन देता है। अब अपन बात करते हैं बिटसेट 2024 सेशंस की। तो फ्रेंड्स, जो है 2024 के अंदर भी जो है 2 सेशन में एग्जामिनेशन होगा। जो फर्स्ट सेशन जो है मई में होगा और सेकंड सेशन जून में होगा। डेट्स जो है अभी इसकी डिसाइड नहीं हुई है। जैसे ही बिट्स मैनेजमेंट इसकी डेट डिसाइड करेगा मैं आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। आगे अपन बात करते हैं टेस्ट फॉर्मेट की। तो फ्रेंड्स, ईच सेशन ऑफ बिटसेट 2024 विल बी ऑफ 3 hours ड्यूरेशन। मीनिंग ये है कि जो है बिटसेट का जो एग्ज़ाम होता है वो 3 घंटे का होता है। जो पार्ट 1 है उसमें फिजिक्स, पार्ट 2 में केमिस्ट्री, पार्ट 3 में जो है
इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों होते हैं। फोर्थ में जो है, जो स्टूडेंट फार्मेसी के लिए अप्लाई करते हैं उसमें बायो के जो क्वेश्चंस आते हैं, और जो इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स के आते हैं। सभी क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं। और इसके अंदर क्या है, हर जो करेक्ट आंसर होता है उसके 3 नंबर ऐड होते हैं, और अगर आपने कोई रॉन्ग अटेम्प्ट किया है तो उसका 1 नंबर जो है माइनस हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं कि इसमें क्वेश्चंस कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर 130 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30, और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के 10, और लॉजिकल रीजनिंग के 20, और इसी तरह से मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चंस होते हैं। और जो लोग बायोलॉजी से करना चाह रहे हैं, बी फार्मा करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी 40 क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल जो है 130 क्वेश्चंस होते हैं। सिलेबस जो है अपना NCERT का होता है, जिसमें 11th और 12th की जो कोर्स है शामिल है। बिटसेट स्कोर रिपोर्ट की बात करें तो जैसे ही बच्चा एग्जामिनेशन अपना एग्ज़ाम पूरा करता है तो उसके अंदर जो है उसका जो स्कोर है उसके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, और जब तक आप उसमें करेक्ट स्कोर डाल के उसको लॉग आउट नहीं करोगे तब तक आप उसको जो है सिस्टम को छोड़ नहीं सकते, आपका जो है टेस्ट कंप्लीट नहीं होता है। अब बात करते हैं कि बिटसेट 2024 के लिए अप्लाई कैसे करें। तो फ्रेंड्स, जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इस बार जो है दिसंबर के एंड तक आने की पॉसिबिलिटी बन रही है, जो कि बिट्स की जो वेबसाइट है bitsadmission.com उसके ऊपर अवेलेबल रहेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस की अगर बात करें तो लास्ट ईयर जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो अगर एक सेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 2900 था, और मेल कैंडिडेट के लिए 3400 था। अगर इसी तरह से अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है वो दोनों सेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो 4400 था, और मेल कैंडिडेट है और वो दोनों सेशन के लिए अप्लाई कर रहा है तो 5400 था। इस बार जो है लगभग सेम ही रहने के चांस है, फिर भी अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको वीडियो के थ्रू इंफॉर्मेशन देता रहूँगा। द एप्लीकेशन फी इज़ नॉट रिफंडेबल एंड नॉन ट्रांसफरेबल, मीनिंग ये है कि जो रजिस्ट्रेशन फीस है ये कभी भी आपको रिफंड नहीं होगी। अगर आपने एक बार रजिस्टर कर दिया, पेमेंट हो गया है, तो उसके बाद में जो फीस है रिफंड नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।